अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सहरिश एहसन एंड वेलकम टू सीरत सहाबियात सीरीज एपिसोड नंबर 2, जो कि हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुतल्लिक है। आपका नाम सौदा था और कबीला आमिर बिन लोई से थी, जो कि कुरैश का एक नामवर कबीला था। आपके वालिद का नाम जमा बिन कैस और वालदा का नाम शमोस बिनते कैस था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़दे निकाह में आने से पहले सकरान बिन अमर के निकाह में थी। सकरान उनके वालिद के चचाजाद भाई थे। इब्तदाए नबूवत में ही इस्लाम लेकर आई और उनके साथ उनके शोहर भी इस्लाम लाए। इस बिना पर उनको कदीमुल इस्लाम होने का शर्फ हासिल है। हबशा की पहली हिजरत के वक्त तक हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके शोहर मक्का में ही मुकीम रहे, लेकिन जब मुशरिकीन के जुल्म सितम की कोई इंतहा न रही और मुहाजिरीन की एक बड़ी जमात हिजरत के लिए आमादा हुई, तो इसमें हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके शोहर भी शामिल हो गए। कई बरस तक हबशा में रहकर मक्का वापिस आई और सकरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुछ दिन बाद वफात पाई। हजरत सकरान बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बेयारो मददगार रह गईं। इन हालात में अगर वो अपने कबीले में वापस जाती तो अहले कबीला उनकी जिंदगी को अजीरन बना देते और दौलत दीन की हिफाजत इनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाती। इस वक्त इनकी उम्र 55 साल के करीब थी। ये वो उम्र है जिसमें इस बात का इम्कान कम था कि कोई शख्स इनके साथ निकाह करके इनको पनाह देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की इस मुजाहिदा के हालात को मद्देनजर रखते हुए इनसे निकाह किया। अगर इंसान की नीयत में फतूर ना हो तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निकाह में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेनजीर अजमतों का मुशाहिदा कर सकता है। अज़वाजे मुतहरात में ये फजीलत सिर्फ हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हासिल है कि हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल के बाद सबसे पहले वही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़दे निकाह में आई। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इंतकाल से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत परेशान और गमगीन थे। ये हालत देखकर खौला बिनते हकीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो के उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अहलिया थी, ने अर्ज की कि आपको एक मोनिस और रफीक की जरूरत है। आपने फरमाया हाँ। घर बार बाल बच्चों का इंतजाम सब कुछ खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही करती थी। आपकी रजामंदी से वो हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद के पास गई और निकाह का पैगाम सुनाया। उन्होंने कहा हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीफ इंसान है, लेकिन सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से भी दरियाफ्त कर लो। गर्ज सब मरातिब तय हो गए और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ ले गए और सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद ने निकाह पढ़ाया। 400 दरहम हक महर करार पाया। निकाह के बाद अब्दुल्ला बिन जमा, जो हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई थे और उस वक्त काफिर थे, आए और उनको ये हाल मालूम हुआ तो सर पर खाक डाल ली कि ये क्या गजब हो गया। चुनाचे इस्लाम लाने के बाद अपनी इस हमाकत और नादानी पर हमेशा उनको अफसोस आता था। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह रमजान 10 नबवी में हुआ और चूंकि उनके और हजरत आयशा के निकाह का जमाना करीब करीब है, इसलिए मुअर्रिखीन में इख्तलाफ है कि किसका निकाह पहले हुआ। इब्ने इसहाक की रिवायत है कि सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकद्दुम है और अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अकील हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मुकद्दम समझते हैं। बाज रिवायतों में है कि हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने पहले शौहर की जिंदगी में ख्वाब देखा था। उनसे बयान किया तो बोले कि शायद मेरी मौत का जमाना करीब है और तुम्हारा निकाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा। चुनाचे ये ख्वाब हर्फ बहर्फ पूरा हुआ। नबूवत के 13वें साल जब आपने मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो हजरत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मक्का भेजा कि हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को और बाकी अहले खाना को लेकर आए। चुनाचे वो और हजरत फातिमा तो ज़हरा हजरत ज़ैद के हमराह मदीना आई। 10 हिजरी में जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी साथ थी। चूंकि वो बुलंद बाला और मोटापे की तरफ माइल थी, इस वजह से तेजी के साथ चल फिर नहीं सकती थी। इसलिए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि और लोगों के मुज़दलिफा रवाना होने के कबल उनको चला जाना चाहिए, क्योंकि उनको भीड़ भाड़ में चलने से तकलीफ होगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सौदा की कोई औलाद नहीं हुई। पहले शौहर से एक लड़का था जिसका नाम अब्दुर्रहमान था। उन्होंने जंग जलूला में शहादत हासिल की। अज़वाज मुतहरात में हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ज्यादा कोई बुलंदो बाला ना था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि जिसने उनको देख लिया उससे वो छुप नहीं सकती थी। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से सिर्फ 5 हदीसें मरवी हैं, जिनमें से बुखारी में सिर्फ एक ही है। हजरत आयशा फरमाती हैं, सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा किसी औरत को देखकर मुझे ये ख्याल नहीं हुआ कि इसके कालिब में मेरी रूह होती। इसकी वजह यह है कि हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत भोली थी। अतात और फरमाबरदारी में वो तमाम अज़वाजे मुतहरात से मुमताज थी। आपने हज्जतुल वदा के मौके पर अज़दवाजे मुतहरात को मुखातिब करके फरमाया था कि मेरे बाद
मत घर में बैठना। चुनाचे हजरत सौदा ने इस हुक्म पर इस शिद्दत से अमल किया कि फिर कभी हज के लिए न निकली। फरमाती थी कि मैं हज और उम्रा दोनों कर चुकी हूँ और अब खुदा के हुक्म के मुताबिक घर में बैठूंगी। सखावत और फयाजी में उनका एक नुमाया वस्फ था और हजरत आयशा के सिवा वो इस वस्फ में सबसे मुमताज थी। एक दफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनकी खिदमत में एक थैली भेजी। लाने वाले से पूछा इसमें क्या है? बोला दरहम। बोली खजूर की तरह थैली में अब दरहम भेजे जाते हैं। ये कहकर उसी वक्त सबको तकसीम कर दिया। वो ताइफ की खाने बनाती थी और इससे जो आमदनी होती थी उसको नहायत आजादी के साथ नेक कामों में सर्फ करती थी। इसार में भी वो मुमताज हैसियत रखती थी। वो और हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आगे पीछे निकाह में आई थी, लेकिन चूंकि उनकी उम्र ज्यादा थी और जब बूढ़ी हो गई तो उनको सुए जन हुआ कि शायद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाक दे दें और ये शर्फ सोहबत से महरूम हो जाएं। इस बिना पर उन्होंने अपनी बारी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दे दी और उन्होंने खुशी से कबूल कर ली। मिजाज तेज था। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी बेहद तारीफ करती थी, लेकिन कहती हैं कि वो बहुत जल्द ही गुस्से में भड़क उठती थी। हजरत सौदा इस कदर दराज कद थी कि कभी कभी इस अंदाज से चलती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़ते थे। हजरत सौदा दज्जाल से बहुत डरती थी। एक मर्तबा हजरत आयशा और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आ रही थी। दोनों ने मजाक के लहजे में कहा तुमने कुछ सुना? बोली क्या? कहा दज्जाल ने खरूज किया। हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर घबरा गईं। एक खैमा जिसमें कुछ आदमी आग सुलगा रहे थे करीब था, फौरन उसके अंदर दाखिल हो गईं। हजरत आयशा और हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हंसती हुई यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और आपको इस मजाक की खबर की। आप तशरीफ लाए और खैमे के दरवाजे पर खड़े होकर फरमाया कि अभी दज्जाल नहीं निकला है। ये सुनकर हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बाहर आई तो मकड़ी का जाला बदन पर लगा हुआ था, उसको बाहर आकर साफ किया। इसी तरह एक दफा अज़वाज मुतहरात हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थी। उन्होंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह, हम में सबसे पहले कौन मरेगा? फरमाया जिसका हाथ सबसे बड़ा है। लोगों ने जाहिरी मायनी समझे, हाथ नापे गए तो सबसे बड़ा हाथ हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था। लेकिन जब सबसे पहले हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हुआ तो मालूम हुआ कि हाथ की बड़ाई से आपका मकसूद सखावत और फयाजी था। बहरहाल रिवायत यह है कि उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जमाने खिलाफत में इंतकाल किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने 23 हिजरी में वफात पाई, इसलिए हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का साल वफात 22 हिजरी होगा और यही सबसे ज्यादा सही है।